हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कल का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आखिरकार देर रात ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ। उसके संबंध में वीडियो भी आपको अपलोड करके बता दी गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो गए थे। क्योंकि ओरली डिस्कस किया था, बर्ड्स आई व्यू के नजरिए से उसको देखा था और उसमें जो भी प्रथम दृष्टया चीजें नजर आई थी उनको डिस्कस कर दिया था। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है दोस्तों, एकदम से यूनिक जजमेंट है और इस जजमेंट ने सबकी बल्ले बल्ले कर दी है। तो शिक्षा मित्रों में आदेश से उम्मीद जगी है। 37,339 पदों पर अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, सीएम योगी जी का कहना है। और आदेश से बीएड की हो गई बल्ले बल्ले। जी हां, किस प्रकार से बीएड की बल्ले बल्ले हुई है इस पर भी डिस्कस होगा। और 51,112 पदों पर नई भर्ती का रास्ता भी साफ हो चुका है। अभी भी बहुत सारा समय लगेगा दोस्तों जजमेंट को पढ़ने में। बहुत सारी ऐसी नोटिंग्स होंगी जो कि मील का पत्थर साबित होंगी, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा कर करके आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले टेट सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसको पहले सुन लें। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है सीटेट फ्री मॉक टेस्ट। 18 नवंबर यानी कि आज ही होना है, 7 बजे शाम के स्टार्ट होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, आप लोग ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग अपनी प्रेपरेशन को धार दे सकते हैं, किस लेवल पर प्रेपरेशन हुई है इसका चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स को चेक कर लीजिए। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा पूरे कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड होगी। एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप और गाइडेंस भी प्रोवाइड होगी। बात करें सीटेट पेपर 2 फ्री लाइव क्लासेस की, तो ये सीरीज स्टार्ट हो गई है 14 नवंबर से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सीटेट मैसअप सीरीज जो पेडागोजी सीरीज है वो हिमांशी सिंह के द्वारा फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं 11 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य। और सीटेट पेपर 1 फ्री लाइव क्लासेस की बात करें तो ये स्टार्ट हो रही हैं 12 नवंबर से। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। सीटेट 2020 कंप्लीट बैच कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो गया है 12 नवंबर से और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी रहने वाला है। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस कोर्स को आज ही। अगर इसके हम कवरेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे। प्राइसेस यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विभिन्न प्रकार के लिंक्स प्रोवाइड की गई हैं हर एक बैच से रिलेटेड, उसको जाके वॉच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा मित्रों में आदेश से उम्मीद जगी है। जी हाँ, एक बार अगर डिवीजन बेंच के आदेश पर नजर डालें तो वहां पर शिक्षा मित्रों के दोनों हाथ खाली कर दिए गए थे, क्योंकि वहां पर 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स को सही करार दिया गया था, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी सहूलियत नहीं दी गई। लेकिन यहाँ पर जस्टिस ललित साहब ने शिक्षा मित्रों को एक अन्य भर्ती में मौका देने की बात कही और पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो शासन स्तर पर रखा गया है। यानी कि शासन इनको कितना वेटेज देगा, क्या कुछ देगा, वो पूरी तरीके से शासन पर डिपेंड है। लेकिन चुनावी वर्ष के चलते पूरी उम्मीद है कि 25 अंक का वेटेज या इससे थोड़ा बहुत कम अंक का वेटेज मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक संशोधन जो भी हैं वो राज्य स्तर से जल्द ही कर दिए जाएंगे। नई भर्ती के लिए कैबिनेट वगैरह बुला के उसकी संस्तुति ली जाएगी और इसके बाद शिक्षा मित्रों को भी एक भर्ती में मौका दिया जाएगा। और हूबहू जैसे एज में रिलैक्सेशन मिला था, एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज मिला था, वैसा इसमें भी मिलने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर समाचार पत्रों का संज्ञान लें तो शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कटाफ अंक की चुनौती वाली शिक्षा मित्रों की याचिकाएं। देखिए, शिक्षा मित्रों की दलील थी कि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती की तरह 45-40% होनी चाहिए। यह भी दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्रों से सहायक अध्यापकों पद पर नियुक्त नियमित 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द किया था
तब शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास नहीं थे। अब सहायक भर्ती परीक्षा ATR परीक्षा में बैठे सभी 45,000 शिक्षा मित्र टेट पास हैं। ऐसे में उन सभी को सहायक अध्यापक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। उनकी बची हुई सीट बाकी अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया, शिक्षा मित्रों को नियुक्ति रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन्हें बिना खुली भर्ती और स्पर्धा की नियुक्ति दी गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रदेश सरकार ने कहा शिक्षा मित्रों के विरोधी नहीं। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार को शिक्षा मित्रों का विरोधी बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कोर्ट ने आनंद कुमार केस में शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र और भारांक की छूट दी थी। सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए सबसे अधिक भारांक वेटेज तय किया है। शिक्षा मित्रों को 1 साल अनुभव पर 2.5 अंक का भारांक दिया गया है। कोई भी शिक्षा मित्र 10 वर्ष से कम का अनुभव नहीं, इसलिए अधिकतम 25 भारांक दिया गया है। न्यूनतम योग्यता 65-60% रखे जाने पर कहा गया कि पिछले ATR में करीब 1 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और प्रश्न पत्र वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव थे, जबकि अब की बार प्रश्न पत्र बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव थे और 4 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्या कुछ जो है ऐश्वर्या भाटी मैम का यहाँ पर बहुत बहुत थैंक यू है, जिन्होंने एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बहस रखी है। हर एक पॉइंट को यहाँ बकायदा नोट किया गया है और वहाँ पे पैरा नंबर 34 में जो ASG सॉलिसिटर जनरल जो है ऐश्वर्या भाटी मैम ने कहा था कि हम एक नई भर्ती देने वाले हैं, शिक्षा मित्रों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम शिक्षा मित्रों को एक और मौका दे देंगे, लेकिन इस भर्ती में हम कोई भी समझौता 60-65 से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित होगी। RTE एक्ट के अकॉर्डिंग जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत दोस्तों क्या है कि यहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव हो। तो ऐसे में मेरिटोरियस अभ्यर्थियों के द्वारा ये सब कुछ ऑर्डर में आपको मिलेगा। 111 पन्ने का जजमेंट है, आप लोग बेहतर ढंग से उसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन्ड हैं और योगेश कुमार का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा वो पत्थर की लकीर साबित हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के लिए। क्योंकि योगेश कुमार के जजमेंट को मैंने डिस्कस किया था, उसमें साफ साफ तौर पर अगर नियोक्ता के द्वारा रिगरस रिक्रूटमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा योग्य कैंडिडेट को लेना है और ऐसे में क्वालिफाइंग मार्क्स को यानी कि अगर हाइक किया जाता है तो ये कोई गलत नहीं है, नियोक्ता को पूरा अधिकार है। और ऐसे में यहाँ पे हाइक का इशू ही नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक स्टेट गवर्नमेंट ने खेला है वो ये था कि एक भी बार क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड नहीं किया था। अब आप अपने से प्री एजम्पशन तैयार कर लें कि 30-33 होगा, 40-45 होगा, ये आपके ऊपर है, लेकिन पहली बार इसमें जो लगाया गया वो 60-65 था। बस यही जो है तुरूफ का पत्ता साबित हुआ और इसी ने मंजिल तक पहुंचाया है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करते और फिर उसमें चेंजेस करते तो 100% कोई हारने से बचा नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर एक ही बार तय किया गया था 60-65, जो कि जीत की बुनियाद बना है। मैंने बताया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती और ये दोनों अलग हैं। दोनों का रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द गेम। ये दोनों में चीजें वैरी करेंगी, क्योंकि के मंजूश्री, हिमानी मल्होत्रा जैसे जो जजमेंट का ग्राउंड ले रहे थे शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता, वो कहीं ना कहीं निराधार साबित हुए हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र मारवाहा और जो भी डिस्कशन मैंने शुरू से जो 2 साल से लोग जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी में यहाँ मुझे ऑर्डर के नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे MCD दिल्ली का ऑर्डर और इसके बाद आपका JPSC के ऑर्डर, कितने सारे ऑर्डर डिस्कस किए गए थे आप लोगों के समक्ष और कहीं ना कहीं कोरिलेट किया गया था 69,000 शिक्षक भर्ती से। तो वो सभी मेंशन है सुप्रीम कोर्ट के 111 पन्ने के जजमेंट में और साफ तौर पर ये इंगित करते हैं कि नियोक्ता ही सर्वोपरि है। जो कुछ नियोक्ता ने किया है वो सब कुछ सही किया है और उसने अपॉइंटमेंट 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग किया है, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया है और जो बेसिक एजुकेशन है, जो नींव है, उसको मजबूत करने के लिए किया है। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों वहां पर दर्शाई गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में 31,277 के सारे विवाद भी अंत हो चुके हैं।
देख सकते हैं दोस्तों, कोर्ट के बाद शिक्षा मित्रों में हर्ष भी है। कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों ने हर्ष जताया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक और मौका दिए जाने के बाद अब टीटी पास कर बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सहायक अध्यापक के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी ने किया स्वागत, बोले शिक्षा मित्र को देंगे एक और मौका। योगी जी के उदार दिल को देखिए, यहाँ पर वहां से ऑर्डर आया नहीं कि उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी है कि शिक्षा मित्रों को हम एक और मौका देने जा रहे हैं, यानी कि भारांक भी मिलेगा, पूरा बेहतर तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर और अन्य अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जिले के 480 शिक्षा मित्रों को जोरदार झटका लगा हुआ है। शाहजहांपुर की अपडेट है, जो 40-45 की आस पर बैठे रहे शिक्षा मित्र, उनको झटका अवश्य लगा है। यहाँ पर अगर बात करें तो चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द जारी करेंगे। सीएम योगी का स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने निर्देश दिया है 69,000 शिक्षक भर्ती जल्द ही निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 31,270 पदों पर भर्ती पहले हो चुकी है, बाकी बचे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें शिक्षक भर्ती में अभी तक मौका नहीं मिला है, उनको राज्य सरकार द्वारा अगले चयन में एक और अवसर दिया जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर 51,112 पदों पर रास्ता भी साफ हो गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कटाव का विवाद खत्म हो गया है। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए भविष्य की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। उन्हें 51,112 खाली पदों पर होने वाली भर्ती में मौका मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। शिक्षा मित्र निराश ना हो, अगले जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसमें हम शिक्षा मित्रों को मौका देंगे। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी हैं और जितेंद्र शाही क्या कह रहे हैं, एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका देने के फैसले का स्वागत है। शिक्षा मित्र हतोत्साहित ना हो, सरकार से वार्ता कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिससे शिक्षा मित्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चौतरफा यहाँ पर उम्मीदें झलक रही हैं और आदेश में बीएड कैंडिडेट की तो बल्ले बल्ले हो गई है। मैंने हर एक बार वीडियो सेशन में कहा है कि एनसीटी इज द गवर्निंग बॉडी। ये एनसीटी जो है उसने जो नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया है वो स्टेट पर बाइंडिंग है। एनसीटी ने जो पैर रखा है वो अंगद का पैर है दोस्तों, क्योंकि एनसीटी ने यहाँ पर विद इन 2 years ऑफ देयर सर्विस शुड कंप्लीट 6 month ब्रिज कोर्स। ये मैंडेटरी फील्ड है कि 2 साल की सर्विस के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। अच्छा खासा कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सारी की सारी नोटिंग्स को वहां पर दर्शाया गया है और एक प्रकार से आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोले हैं बीएड कैंडिडेट्स के लिए। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम फॉर एनी बीएड कैंडिडेट। यहाँ पर भले ही याचिकाएं डिटेक्ट थी, लेकिन साफ साफ मैंने कहा था कि कुछ कमेंट्स अवश्य होंगे जो शिक्षा मित्रों के साथ साथ बीएड कैंडिडेट्स का भी भविष्य तय कर देंगे। तो 111 पन्ने के जजमेंट में बीएड को पूरी तरीके से सेफेस्ट जोन में रखा गया है। एज इफ असिस्टेंट टीचर ही वो अपॉइंट होंगे और विद इन 2 year सर्विस वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेहतर है, बढ़िया है। एनसीटी ने जिस प्रकार से बीएड को शामिल किया है वो मील कर पत्थर साबित हुआ है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीएड कैंडिडेट की भी जितनी भी शंकाएं थी सबका पूरा जड़ से अंत हो चुका है। तो फिलहाल के लिए वीडियो सेशन हो रहा है लंबा, यहीं पर इसको एंड कर देंगे। ठोक दीजिए लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।